हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह सीरीज चल रही है घटना चक्र की। ठीक है, घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये विभिन्न पीएससी जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएससी जैसे एमपी पीएससी, यूपी पीएससी, बिहार पीएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले सालों में पूछे गए। तो दोस्तों लास्ट तक देखना, यह सीरीज दोस्तों कंटिन्यू चलेंगी। डेली आपको वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट विजिट करना सभी वीडियो को देखने के लिए। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास घटना चक्र से, जिसका टॉपिक है पाषाण काल। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट बूसफुट थे। एक ऑप्शन थे दोस्तों, भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरा वनस्पति शास्त्री या इतिहासकार। तो रॉबर्ट बूसफुट क्या थे, क्वेश्चन का दोस्तों सॉल्व बताना है हमको। तो दोस्तों रॉबर्ट बूसफुट एक थे भूगर्भ वैज्ञानिक या पुरातत्वविद, दोनों थे रॉबर्ट बूसफुट। दोस्तों ये पीएससी द्वारा इस क्वेश्चन के दोनों ऑब्जेक्टिव सही थे। तो दोस्तों देखते हैं, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे के संबंध में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही सही हो सकते हैं। तो दोस्तों दोनों ही सही हो सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर रॉबर्ट ब्रूसफुट दोस्तों, पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण किया गया था 1863 में। ये इंपॉर्टेंट है 1863। और ये रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में, वो एक क्या थे, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया है। दोस्तों कोपनहेगन एक संग्रहालय है दोस्तों। कोपनहेगन इस संग्रहालय में दोस्तों वस्तुएं रखी है, पाषाण मतलब पुरानी वस्तुएं रखी है। तो वह कौन सा वैज्ञानिक थे जिन्होंने उन वस्तुओं को पाषाण, कांस्य या लौह युग त्रियुगीय विभाजन किया है? इसके ऑप्शन है थॉमसन ने, लुबाक ने, चाइल्ड ने या टेलर ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताना है, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो वह किया था थॉमसन ने किया था। डेनमार्क के कोपनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का वितरण प्रकाशित किया था। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कोपनहेगन संग्रहालय कहाँ स्थित है? डेनमार्क में स्थित है। और ये इन सामग्रियों के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने? थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ये है, निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ बताना है दोस्तों हमको। मतलब जो उत्खनित मतलब होता है जो खुदाई के बाद, खुदाई के प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था मध्य पाषाण काल में हुआ था पशुपालन का प्रारंभ। मध्य पाषाण काल में अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद में स्थित है दोस्तों आदमगढ़, तथा बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल से, और प्रमाण कहाँ मिलते हैं? आदमगढ़, होशंगाबाद और बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान से। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। वह स्थान दोस्तों ऑप्शन है लगनाज, बिरभानपुर, आदमगढ़ और है चोपनी माड़ो। अब बताना है दोस्तों पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं। तो वह मिले हैं दोस्तों आदमगढ़ में मिले हैं, पहले ही बता चुका है, इससे पहले हम लोगों ने व्याख्या देखी थी प्रश्न की। तो पशुपालन के प्रमाण मिले हैं आदमगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। हड्डी के उपकरण बताना है। ऑप्शन है चोपनी माड़ो, काकोरिया से, महदहा से या सराह नाहर से। हड्डी के उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं तो ये बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों पीएससी में पूछा गया है। तो दोस्तों ये दोनों स्थान से प्राप्त हुए, महदहा से और सरायनार से। व्याख्या देख लेते हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा कहाँ स्थित है। महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। महदहा से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा इंपॉर्टेंट है। महदहा में तीनों क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र में बूचड़खाना एवं सकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना सकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है हड्डी के उपकरण कहां से मिले, महदहा से भी और सराय नाहर से भी। तो किसके, जी आर शर्मा, इंपॉर्टेंट है। और कहां पे है महदहा, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डी से निम्नलिखित आभूषणों भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के आभूषण कहां से प्राप्त हुए, सराह नाहर से, महदहा से, लोकिया से या चोपनी माड़ो से। तो दोस्तों ये दोनों से प्राप्त हुए हड्डी के आभूषण, सराय नाहर से, सराह नाहर राय से और महदहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। इंपॉर्टेंट है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले दोस्तों, तो एक ही कब्र में। और कहां से निकले, ऑप्शन है सराह नाहर से, दमदमा से, महदहा से या लगनाथ से। सराह नाहर और दोस्तों महदहा से कहां से हड्डी के आभूषण मिले हैं। तो इसका सही उत्तर है दमदमा से मिले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। इसकी व्याख्या मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराह नाहर राय, महदहा एवं दमदमा। दोस्तों कहां स्थित है तीनों, प्रतापगढ़ जिले में सराह नाहर राय, महदहा एवं दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। इन समाधानों में से 5 समाधान युगल समाधान है। कितने, 41 ये प्राप्त हुए, 5 कैसे युगल है। और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए थे। एक साथ कितने, 3 दफनाए हुए थे। तो 6 समाधान में एक एक कंकाल मिले हैं। तो दोस्तों 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। और ये कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़ जिले में सराह नाहर राय, महदहा और दमदमा स्थित है। यहाँ से हड्डी के आभूषण मिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मानव कंकाल की कितने, 41 मिले, 5 युगल समाधान मिले दोस्तों दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन है नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और पुरापाषाण काल में या प्रोटे ऐतिहासिक काल में। तो कब चालू हुई थी दोस्तों खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो वह प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण्य काल से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियों से, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियों से, ऑप्शन सी है नलमाला पहाड़ियों से और ऑप्शन डी है नर्मदा घाटी से।
तो दोस्तों मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनोरा होशंगाबाद नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इस खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 सितंबर 1982 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हथनोरा की खोज किसने, पुरातत्वविद के अरुण सोनकिया ने। यहां से दोस्तों खोपड़ी प्राप्त हुई थी, कहां से, खोपड़ी प्राप्त हुई थी हथनोरा से, जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य माना जाता है। कहां स्थित है, हथनोरा होशंगाबाद जिले में स्थित है। दोस्तों नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर खंबात की खाड़ी में जाती है, और अरब सागर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और दोस्तों मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से, ठीक है, सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य मिले होशंगाबाद में, कहा, हथनोरा से। और इसके खोज किसने की थी, अरुण सोनकिया ने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों प्रथम मानव जीवाश्म भारत की नदी से प्राप्त हुआ था, वो इसका ऑप्शन है नर्मदा घाटी से। कहां से, होशंगाबाद, होशंगाबाद, हथनोरा, ठीक है। अरुण सोनकिया इसने खोज की थी, अरुण सोनकिया ने दोस्तों खोज की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो सबसे पहला प्रयुक्त अनाज कौन था, ऑप्शन है गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो दोस्तों प्रयुक्त अनाज कौन था, तो जौ था, और खाया गया अनाज दोस्तों गेहूं था। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है, जो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। दोस्तों कितने 8 अनाजों का उपयोग किया गया, वो कौन से, जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जो 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। दोस्तों जौ कैसे होगा, और गेहूं, दोस्तों जौ होता है गेहूं का ही, जब पौधा जब उगता है छोटा छोटा हो जाता है तो दोस्तों वही जौ होती है, और जब गेहूं फल फूलने लगता है तो उसको होता है गेहूं का पौधा, ठीक है। जौ मतलब उसका छोटा रूप, मतलब कम से कम 10-15 दिन का अगर पौधा हो गया गेहूं का तो उसको जौ बोलोगे। दोस्तों जौ कैसे, तो जौ का उपयोग कैसे किया है, कब देवी देवताओं पर चढ़ाने के लिए, प्रकृति पर चढ़ाने के लिए दोस्तों जौ का उपयोग किया जाता था, इसलिए प्रयुक्त अनाज सर्वप्रथम जौ है, और खाया गया अनाज है दोस्तों गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं कृषि के, ऑप्शन है कोल्डी हवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से या टोकवा से। तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी के क्वेश्चन है दोस्तों सारे, ठीक है। तो दोस्तों सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप में लहुरा देव से कृषि के साक्ष्य मिले। इसकी व्याख्या नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ स्थित है, कबीर नगर जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश में। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीन खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल
मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि उपयुक्त संदर्भों में अब तक यदि विकल्प में लोहरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प सही होगा, परंतु लोहरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। तो दोस्तों अगर लोहरा देव इसके उत्तर में नहीं रहता तो इसका उत्तर दोस्तों रहता मेहरगढ़। ठीक है, अगर दोस्तों मेहरगढ़ भी नहीं रहता इसके उत्तर में, ठीक है, तो ये रहता कोल्डी हवा इसका उत्तर रहता। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, इस याद रख लो। लोहरा देव में कब खोजा, कितने साल पुराना, 9000 से 7000 ईसा पूर्व, ठीक है, 7000 ईसा पूर्व का। और मेहरगढ़ में कितना है दोस्तों, 7000 ईसा पूर्व का। और दोस्तों कोल्डी हवा में कितना साक्ष्य मिला है, 6500 ईसा पूर्व का। तो दोस्तों तीनों है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय उपमहाद्वीप में पहला साक्ष्य मतलब सबसे प्राचीन कहां से मिला, लोहरा देव से, उससे प्राचीन मिला मेहरगढ़ से, और उससे प्राचीन मिला दोस्तों कोल्डी हवा से। मतलब देख लो, सबसे प्राचीन हो गया लोहरा देव से, उससे कम प्राचीन हो गया मेहरगढ़ से, और फिर कोल्डी हवा से। मतलब 6500 ईसा में मिला है कोल्डी हवा से, 7000 ईस्वा में मिला है दोस्तों मेहरगढ़ से, और 9000 से 7000 ईस्वा में मिला है लोहरा देव से। तो इसमें ऑप्शन सही है दोस्तों। अगर क्वेश्चन में अगर लोहरा देव न रहा हो तो मेहरगढ़ सही होता, और मेहरगढ़ भी नहीं रहा हो तो कोल्डी हवा सही होता। तो दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका उत्तर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी से, बुर्ज होम से, कोल्डी हवा से, और मेहरगढ़ से। दोस्तों कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन है। देखो तो इसका उत्तर है मेहरगढ़ है, ठीक है, वही क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इसमें लोहरा देव ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन है मेहरगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। दोस्तों सही देखो, उत्तर देखो, ऑप्शन है लोथड़गढ़, हड़प्पा, मेहरगढ़ या मुंडीगार। तो दोस्तों इसमें भी उत्तर है मेहरगढ़ से ये प्राप्त हुए हैं। लोहरा देव में ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मेहरगढ़ ही लगाएंगे। इसे कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, लोहरा देव रहे तो लोहरा देव ही लगाने का, अगर लोहरा देव ना रहे इसके बाद में है तो मेहरगढ़ लगाने का, और इसके बाद न रहे तो कोल्डी हवा लगाने का, ठीक है। तो ये है दोस्तों तीनों ऑप्शन जहां से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कैसे प्राप्त हुए हैं, कोल्डी हवा से 6500, मेहरगढ़ से 7000 से, और इसमें 9000 मान के चल, तो ठीक है, इस तरह से प्राप्त हुए हैं। ईसा पूर्व वाले बात हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए। प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए बोला है दोस्तों, मुड़िकगढ़, मेहरगढ़, दम्ब साधक, बालाकोट या अमरी। ये है इसके ऑप्शन। क्या बोला है दोस्तों, कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक साक्ष्य, वही क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप का, तो इसका मेहरगढ़ ऑप्शन सही है। यहाँ कब मिले, 7000 ईसा पूर्व के मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ऑप्शन है अजीरा से, दम्ब सदात से, नेक्स्ट है किलीगुल मोहम्मद से, और है मेहरगढ़ से, और यह उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपके ऑप्शन है पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका उत्तर दिया हुआ है, क्योंकि दोस्तों पशुपालन और कृषि दोनों पूछा है इसमें, ठीक है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही यही उत्तर आएगा, क्योंकि कृषि के बोला होता ओनली
तो ये मेहरगढ़ इसका सही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। स्थायी जीवन के प्रमाण मिले, धोलावीरा, किल्ली गुल मोहम्मद से, काली बंगा से या मेहरगढ़ से। मतलब क्या बोल रहा है, स्थायी जीवन के साक्ष्य। तो दोस्तों ये मिले हैं मेहरगढ़ से। एक कॉमन थिंकिंग है दोस्तों, स्थायी जीवन कब करेगा, जब वह फसल का उत्पादन करने लगेगा। तो फसल का उत्पादन कहां से किया गया था, मेहरगढ़ से चालू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार, वैसे तो लहुरा देव से चालू किया गया था, लेकिन ऑप्शन के अनुसार मेहरगढ़ है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है स्थायी जीवन भी तो वही होगा जब कृषि करने लगेगा इंसान, तभी तो एक स्थायीपन आएगा और एक जगह होके मतलब जीवन व्यतीत करेगा। तो दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रामाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व, जबकि किली गुल मोहम्मद और कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि 4000 ईसा पूर्व और 3500 ईसा पूर्व। अतः विकल्प दोस्तों डी है, ये डी सही है। तो इसके अनुसार ऑप्शन डी सही है, स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। या लहुरा देव होता तो लहुरा देव से मिला होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए औदे से, ऑप्शन बी बागोर से, ऑप्शन सी बोरी से और ऑप्शन डी लखनिया से। तो दोस्तों यह मिले हैं बागोर से प्राप्त हुए, किसके, प्राचीनतम मध्यकाल में पशुपालन के साक्ष्य हुए हैं बागोर से प्राप्त। व्याख्या है, मध्यकाल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागोर में मिले हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पशुपालन के साक्ष्य भी यहीं से मिले, होशंगाबाद से और बागोर से। इंपॉर्टेंट है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश और बागोर हो गया राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चाकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन है पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण युग या लोह युग। तो दोस्तों चाकोलिथिक युग किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है दोस्तों ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है चाकोलिथिक या कल्कोलिथिक युग कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। क्या बोल रहा है, एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के साक्ष्य मिले। ऑप्शन है आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी या कालीबंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस लेवल के क्वेश्चन पूछता है पीएससी के अंदर, पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट पीएससी के अंतर्गत। तो दोस्तों एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो है दोस्तों मेहरगढ़ के। मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान के पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यह है इसका ऑप्शन बी सही, मेहरगढ़। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए, ये पूरी सीरीज चलती रहेंगी और दोस्तों बेल आइकॉन भी दबाइए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।